श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ मित्रों, मेरे वीडियोस को अपने स्वजनों से, अपने मित्रों से, अपने बुजुर्गों से अवश्य ही शेयर करें। मित्रों, पिछले एपिसोड की श्रीमद् भागवत की कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे इस एपिसोड में मुलाकात कर रहा हूं। मित्रों, आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था, जो एक साधु ने उसको फल दिया था, वो फल उसने ले जाके अपनी पत्नी को दे दिया। तब उसकी पत्नी ने सोचा कि इस फल के खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे बड़ी परेशानी होगी। इस वजह से उसने वो फल नहीं खाया और वो फल लेकर उसने गाय को दे दिया और अपने पति को बोल दिया कि मैंने वो फल खा लिया है। कुछ समय के पश्चात जब उसकी बहन आई तो उसने सारी कहानी अपनी बहन को सुनाई। तो बहन बोली कि तू चिंता मत कर, जब मेरे पुत्र होगा तो मैं अपने पुत्र को तुमको दे दूंगी और उसके बदले तुम मुझे कुछ धन दे देना। जब उसकी बहन के पुत्र का जन्म हुआ तो वो पुत्र उसने अपनी बहन को दे दिया। और जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को पता चला कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है तो उसने बड़े धूमधाम से और उसका नामकरण संस्कार कराया। बहुत खुश हुए वो और उसका नाम धुंधकारी रखा। मित्रों, जो फल गाय ने खाया था उसके फलस्वरूप गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। जो गाय का बच्चा जो था वो पूरी तरह से मनुष्य की तरह था, मगर जो उसके जो कान थे वो गाय की तरह थे। तो उसका नाम गोकर्ण रखा गया। मित्रों, ये दोनों बच्चे बड़े होने लगे। माता पिताओं ने बड़े इनका पालन पोषण किया। तभी जब बड़े हो गए तो जो गोकर्ण था वो धर्म कर्म में, पूजा पाठ उसमें लीन हो गया। और जो धुंधकारी था वो अपने दुष्टतापूर्ण कार्य करने लगा, वेश्याओं के साथ बैठने लगा, अपने घर से धन चुरा कर ले जाकर उनके ऊपर खर्च करने लगा। जब उनके पिता को पता चला कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है तो उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया, किंतु वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो उनके पिता ने आत्महत्या करने की सोची। तो उसके जो पुत्र गोकर्ण थे उन्होंने अपने पिताजी को समझाया कि हे पिताजी, आत्महत्या करना पाप है। आप श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद का पाठ करो, जिससे कि आपका कल्याण होगा और आपको शांति मिलेगी। तो वो जो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था उसने अपने जो बेटा था उसकी बात को मान लिया और वो अपने वन को चला गया और वन में वह भगवान के भजन में लीन हो गया और श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद का पाठ करने लगा। और इस तरह से भगवान की भक्ति करते हुए वो एक दिन श्री कृष्ण भगवान में विलीन हो गया, यानी कि उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष को प्राप्त हुआ। मित्रों, जो श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद है उसमें भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। मित्रों, जब गोकर्ण को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है तो वो तीर्थाटन के लिए चले गए। अब तो जो धुंधकारी था वो अपनी माँ को और भी ज्यादा सताने लगा और उसकी माँ बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो मित्रों फिर क्या था, फिर तो धुंधकारी और जो वेश्याएं थी उनको अपने घर में ले आया और घर ही नहीं उनके संग रहने लगा और घर का जितना भी धन था वो सब समाप्त हो गया। तो वो फिर चोरी करके धन लाने लगा। फिर भी जो वेश्याएं थी वो प्रसन्न नहीं हुई, उससे खुश नहीं हुई। फिर वेश्याओं ने क्या किया कि एक दिन रात को उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसी घर में गड्ढा खोदकर उसको दबा दिया और सारा धन सामान जो कुछ भी था घर में सब लेकर वो चली गई। मित्रों, जब धुंधकारी की इस तरह से अकाल मृत्यु हुई तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और इधर उधर भटकने लगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूं और यहीं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और यहां से आगे की कथा को लेकर अगले एपिसोड में पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप भगवान का भजन करते रहिए, भगवान का कीर्तन करिए, उनको याद करिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। राधे राधे।